This is the real remontada. This is the real remontada. And hats off to Ceballos. Hats off to Dani Ceballos. Hats off to Marco Asensio and Camavinga. भाई what a game of football from Real Madrid. ठीक है, बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे डेड थी मैड्रिड फर्स्ट हाफ में. मैं मानता हूँ, मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ और मैं तुम्हारी बातों को दिल पे लेता हूँ. बिकॉज हाँ, मैड्रिड डेड थी है. क्रूस डेड था, बेंजेमा डेड था, पूरी टीम डेड थे. डिफेंस हमारा बिल्कुल, डिफेंस जिस तरीके से 2 गोल हमने खाए, जिस तरीके से विलारियल ने 2 गोल स्कोर किए भाई, बिल्कुल डिफेंस ऑफ था. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है गेम में, क्या ही हो रहा है. पहला गोल तो भाई किसका था, आई थिंक कौन था वो बंदा, कतल गोल था वो बेहतरीन गोल था. उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि हाँ इस बंदे की गलती थी, बिकॉज नो वन वाज मार्किंग हिज रन, जिसकी वजह से हमने वो गोल खाया. सेकंड गोल भी सिमिलर टाइप था. उसने मिलिटाऊ को भाई अपने साथ पुल बैक किया, स्पेस खुला, इजी गोल चुकवेजे का. तो मैड्रिड वेर डेड. और देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ मैड्रिड 3-4 गोल खा जाए, जिस तरीके से मैड्रिड खेल रही थी इन द फर्स्ट हाफ, प्लस इनिशियल स्टेजेस ऑफ सेकंड हाफ जहाँ पे सेबायोस का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, जहाँ पे मार्को एसेंसियो का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, वहाँ तक लगभग मैड्रिड रेड थी. और ऐसा लग रहा था कि हाँ ये गेम भी अपन जा रहे हैं, सेरामिका जैसे अपन जाते हैं, हमेशा हारते हुए आते हैं, उसी टाइप का ऐसा कुछ लग रहा था. बट नहीं, भगवान ने कुछ और डिज़ाइन कर रखा था हमारे लिए. भगवान ने कुछ और सोच के रखा था कि नहीं, अब तुम लोगों ने बहुत दुख झेल लिए, जितने भी मैड्रिडिस्तास हैं, तुम लोगों ने भाई बहुत दुख झेल लिया. अब मौका है कि तुम थोड़ा खुशियां मनाओ, थोड़े खुश हो जाओ, क्योंकि फिर मैं तुम्हें दुखी करूंगा आने वाले गेम्स में. सो जीतो तुम ये मैच, ये तुम जीतो, जाओ एडवांस करो टू द क्वार्टर फाइनल्स इन दिस कोपा डेल रे. क्योंकि हम कभी आई डोंट थिंक हमने कभी कोपा डेल रे में अच्छा किया. तो देखो बहुत सारे चांसेस हमें मिले थे फर्स्ट हाफ में भी, जहाँ पे हमें स्कोर करने चाहिए थे, बट हमने नहीं किया. एंड वो अलग बात है. देखो कुछ मैटर नहीं करता कि इतना खराब खेले हम, कैसा रहा गेम. मैटर ये करता है कि हम जीत गए. फाइनली वी हैव वॉन द गेम. और जब हम 2-0 डाउन थे, उसके बाद हमने 3 गोल स्कोर किए भाई. ब्रिलियंट सेबायोस हैट्स ऑफ. और उस बंदे को स्टार्ट मिलना चाहिए, क्रूस को तुम बेंच करो, बिकॉज क्रूस से नहीं हो रहा. उस विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू क्रूस, उस बंदे से नहीं हो रहा. एंड आई थिंक उसको रेस्ट चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले गेम्स इंपॉर्टेंट है और वहाँ हमें क्रूस की नीड है. तो क्रूस को रेस्ट दो, सेबायोस को खिलाओ. ही इज टू गुड टू बी बेंच्ड यार. उसका पहले कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो और उसको खिलाओ, बिकॉज कतल प्लेयर है वो. और जिस तरीके का उसने इम्पैक्ट डाला गेम में आने के बाद, वो भाई अलग लेवल का था. एक असिस्ट दिया उसने, एक प्री असिस्ट जिसको तुम बोलते हो, वो दिया उसने मिलिताओ वाले गोल में, प्लस एक गोल स्कोर किया. तो ही वॉज माई मैन ऑफ द मैच. किसी को लगे ना लगे, ही वॉज माई मैन ऑफ द मैच. विनीशियस की अगर मैं बात करूं भाई, डेड था गेम में. फॉयत ने उसकी ले रखी थी पूरे गेम, बट अच्छा हुआ फॉयत को इंजरी हो गया. अच्छा तो नहीं हुआ, बट हमारे लिए अच्छा हुआ कि फॉयत को इंजरी हो गई, और उसके बाद विनीशियस भाई खुल गया थोड़ा, और उसने वो गोल स्कोर किया. ठीक है, वो गोल स्कोर किया, बट आई डोंट थिंक कि रॉड्रिगो का सब्सटीट्यूशन होना चाहिए था, बिकॉज रॉड्रिगो वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन दैट पिच. अगर मैं अपने तीनों अटैकर्स की बात करूं तो ना बेंजेमा अच्छा था, ना विनीशियस अच्छा था. रॉड्रिगो ऐसा था कि उसका कुछ ग्लिम्सेस दिख रहे थे मैच में कि हाँ ये बेटर कर सकता है, अगर ये रह जाए तो फिर हाँ स्कोर कर सकता है. तो फिर ये ग्लिम्सेस दिख रहे थे. मिडफील्ड में देखो कामाविंगा भाई, व्हाट ए प्लेयर ही इज. जब कोई टीम, मतलब हमारे टीम में से कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कामाविंगा आ रहा है. वो बंदा स्कोर तो नहीं बोलूंगा, बट इम्पैक्ट डाल रहा गेम में. सारे गेम्स में वो इम्पैक्ट डाल रहा, और वो दिखता है पिच पे. एंड भाई उसका वर्क रेट भाई कतल है. उस बंदे का वर्क रेट कतल है, जिसकी वजह से इस गेम को हमने जीता. उसका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था इस गेम को जीतने में. हमारे डिफेंस की अगर हम बात करें तो फिर भाई डिफेंस डेड है. इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा एंसेलोती को. रूडिगर से कुछ नहीं हो रहा है. रूडिगर तो भाई फर्स्ट हाफ में गेम में ही नहीं था, सेकंड हाफ में भी कहीं दिखा हल्का फुल्का. मेंडी भाई वो क्यों खेल रहा है इस क्लब से, आई डोंट नो. उसको क्यों बेच नहीं देते? 50-60 मिलियन अगर कोई क्लब दे रही है तो फिर बेच दो यार उसको.
कोई पॉइंट नहीं है मेंडी को इस क्लब में रखने का। नाचो को मैं कुछ बोलूँगा नहीं बिकॉज वो अपने नेचुरल पोजीशन से खेल नहीं रहा था। एदर मिलिटाओ इज़ आवर बेस्ट डिफेंडर। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि एदर मिलिटाओ इज़ आवर बेस्ट डिफेंडर। एदर मिलिटाओ से बेटर डिफेंडर कोई नहीं है अभी मैड्रिड में। द वे ही डिफेंड, द अटैक में वो हेल्प करता है, प्लस बॉल को कैरी करता है कभी कभी, तो वो ही इज़ द बेस्ट डिफेंडर। और बाकी बेंजेमा का भी गेम ऑफ था, क्रूज का तो था ही, वालवर्दे का ओके सा गेम था। सेकंड हाफ में थोड़ा सा दिखा कि हाँ वालवर्दे इज डूइंग फाइन, उसका थोड़ा ओके सा गेम था, बट अदर देन दैट इट वॉज गुड गेम। हमने रेमोंटाडा किया, 3 गोल स्कोर किए आफ्टर ट्रेलिंग 2-0। उसके बाद हमने तीनों गोल स्कोर किए, बहुत अच्छा लगा। एंड वी वुड लाइक टू कंटिन्यू दिस फॉर्म इन द नेक्स्ट गेम्स जो कि आने वाले हैं। हम आई डोंट नो कहाँ खेलेंगे, एथलेटिक बिल्बाओ खेल रहे हैं हम अगला, एंड देन रियल सोसिएदाद, एंड होप सो कि बार्सिलोना को खेले अपन सीडीआर में, बिकॉज उन्होंने 5-0 पेला आज, कुएर्ता करके कोई टीम है उसको। सो मज़ा आने वाला है। बट ये ज़रूरी था, ये इंपॉर्टेंट विन था हमारे लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस लाना था प्लेयर्स में। अगर ये गेम अपन हार जाते तो भाई मतलब बिखर से जाता टीम। तो ये इंपॉर्टेंट गेम था, इसमें जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑल्दो हमने 2 गोल कंसीड किए बट हम जीते, ये इंपॉर्टेंट था। एंड इसमें कुछ पॉजिटिव्स आए इस गेम में। एसेंसियो अच्छा खेला बंदा, सेबायोस अच्छा खेला, कामाविंगा अच्छा खेला, तो पॉजिटिव्स आए बहुत सारे। और कुछ चीज़ों पर काम करना है अभी एंचेलोती को कि वो चीज़ें क्यों ठीक नहीं हो रही हैं। विनीसियस का जो फॉर्म है वो भाई बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए, बिकॉज कोई भी प्लेयर आके उसको मतलब पेल देता है। अगर मैं सिंपल में बात करूं तो फिर कोई भी प्लेयर आके उसको इजीली मार्क कर देता है, उसको मतलब कंटेन कर लेता है, और जो थ्रेट वो बना पाता है फ्रॉम दैट लेफ्ट साइड वो हमें देखने को नहीं मिलता है। बेंजेमा का कॉम्बिनेशन प्ले बिल्कुल 0 था आज। मतलब ऐसा बेंजेमा से तुम एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि बेंजेमा जब आपके फ्रंट लाइन में हो तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन प्ले, बिकॉज बेंजेमा मतलब कॉम्बिनेशन प्लेज। बेंजेमा मतलब आपके प्लेयर्स के साथ, आपके अटैकर्स के साथ, आपके मिडफील्डर्स के साथ कॉम्बिनेशंस करेगा वो बंदा। तो बेंजेमा से ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट आई थिंक कि धीरे धीरे सब इम्प्रूव होगा। और बाकी विलारियल भाई, उन्होंने बिल्कुल मैन टू मैन मार्क कर रखा था हमारे मिडफील्ड में, जिसकी वजह से हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। बट सेबायोस के आने के बाद उसके मूवमेंट्स भाई कतल मूवमेंट्स, जिसकी वजह से स्पेस खोले उन्होंने और हमें गोल मिले। एंड फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से विलारियल ने अप्रोच किया था अपने लास्ट गेम जो हम खेले थे उनके अगेंस्ट ला लीगा में, जिस तरीके से उनका अप्रोच था, सिमिलर अप्रोच था। वो लोग प्रेस कर रहे थे, हमारे सेंटर बैक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें हो रही थी, और उसी वजह से गोल आया। अगर मैं बात करूं, कप्पू का वो गोल था जो उसी की वजह से आया। एंड भाई दिस विक्ट्री वाज नीडेड, एंड ये चाहिए था और ज़रूरी था ये। एंड यस, फाइनली वी हैव वॉन ए गेम और विदाउट एनी पेनल्टी। सबसे बड़ी बात तो यह कि हम बिना पेनल्टी दिए एक गेम जीते हैं, जो कि ओपन प्ले से हम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे थे। और ये इंपॉर्टेंट था कि हम कितना ज़्यादा गोल स्कोर करते हैं फ्रॉम द ओपन प्ले। तो ओपन प्ले से हमारा 3 गोल आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये बूस्ट देगा इस स्क्वाड को, और आगे आने वाले मैचेस में हम अच्छा कर सकते हैं। वी विल डू बेटर इन द कमिंग मैचेस। सो भाई इट वॉज ए गुड गेम, एंड यस वी आर देयर। हम कर सकते हैं, वी आर देयर एंड वी कैन डू इट। हम कोपा देल रे जीत सकते हैं भाई, बस भरोसा करो, अपने टीम पे भरोसा करो, हम कोपा देल रे जीत सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। हाला मद्रिद एंड वामोस।